हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। तो इसमें हम इस लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ ए पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब हमारे पास आ गया है, अब हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ये जो आज का लेक्चर होगा इसमें हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनके बेस पे ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल हमारे पास आ गया, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये ड्रॉ करेंगे। जो आज का लेक्चर होगा इसमें हम खाली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा अपना जो हमने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत हम रिकॉल करते हैं, थोड़ा बहुत याद करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में, ये जो हमारे पास एटम होता है इसका अंदर से न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? अंदर से न्यूक्लियस, और इसके बाहर से शेल्स होते हैं। ये आपने पढ़ा है अपने 9th क्लास में। ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है प्रोटॉन्स, और इसमें होता है न्यूट्रॉन्स। मैं आपका ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैं आपको खाली वही याद दिला रहा हूं। इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है इस पे जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। और ये एक शेल में होता है, इसके बाहर से एक शेल होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस का शेल या न्यूक्लियर शेल या न्यूक्लियर एनवलप हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और ये न्यूक्लियर एनवलप इतना स्ट्रांग होता है, ये जो प्रोटॉन है या ये जो न्यूट्रॉन है ये इससे बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है इनका हमेशा नंबर सेम रहता है। चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए वहां पे प्रोटॉन्स वेरिएबल नहीं होते हैं, वहां पे न्यूट्रॉन्स वेरिएबल नहीं होते हैं। वहां पे जो वेरिएबल होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। और आपने ये पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट होता है, इन शेलों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये सब हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा है। आई होप कि आपने ये सब अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो शेल है हम शेल उसको बोलते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इसको हम जनरली बोलते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। और हमने पढ़ा है कि ये जो शेल होते हैं हमारे पास शेल होते हैं, के शेल होती है हमारे पास, एल शेल, एम शेल और एन शेल वगैरह होती है हमारे पास। ये सब हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हमने पढ़ा है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन से हम पता कर सकते हैं एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे हर एक, आपने इंडिया में देखा है, हर एक के पास एक अलग से एक आधार कार्ड होता है और उस पे एक यूनिक नंबर होता है।
जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो मेरे आधार कार्ड नंबर से मैच नहीं करेगा। ये एक यूनिक नंबर है, हम बोलते हैं ये एक एड्रेस है एक पर्सन का। जिस तरह हमारे पास एक यूनिक नंबर है जिसको हम बोलते हैं आधार कार्ड, इसी तरह एटम के पास भी एक यूनिक नंबर होता है या उसका कोई हम बोलते हैं लोकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? इन न्यूट्रल एटम। मैं बोलता हूं इन न्यूट्रल एटम ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर? न्यूट्रल एटम की बात करता हूं मैं। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होंगे, बट न्यूट्रल एटम में हम किसको बोलते हैं? जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, उस पे चार्ज जीरो है, उसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रल एटम है हमारे पास। क्या है? न्यूट्रल एटम। ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। चलो हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लिखते हैं एलिमेंट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लिखेंगे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, हमने लिखा हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होती है। और वहां पे के शेल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, खाली के। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वहां पे इस के शेल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लेंगे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां पे इस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने अभी पढ़ा कि के शेल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो क्यों खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे ज्यादा आप इनके बारे में अपने 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। लिथियम हम लिथियम लेंगे। लिथियम का एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होता है और वहां पे के शेल ये हम एल शेल, एम शेल और एन शेल। वहां पे एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये 3 है, ये 3 है, ये 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हम खाली पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं? इसीलिए क्योंकि इस के शेल की एनर्जी कम होती है एल शेल से, और इस एल शेल की एनर्जी कम होती है एम शेल से, और एम शेल से एनर्जी कम होती है, एम शेल की एनर्जी कम होती है एन शेल की। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हम लेंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 आएंगे और जो 2 बचे वो इसमें आएंगे। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने 9th क्लास में पढ़ ली है। अगर हम इस एटम को इन ब्रीफ पढ़ेंगे तो हम पहले देखते हैं हमारे पास होता है एटम।
हमारे पास होता है एटम, एटम के पास होते हैं शेल, एटम के पास होते हैं शेल्स, इन शेलों के पास होता है सब शेल। अगर हम इस एटम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, कहां पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे देखेंगे, तो यह शेल होती है और इन शेल्स में होती है सब शेल्स और इन सब शेलों में होता है ऑर्बिट या ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल। इन सब शेलों में होता है ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल। ठीक। अगर हम कौन कौन शेल होती है हमारे पास होती है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। हमने अभी देखा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इस एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमें यह कैसे पता चला कि इस के शेल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इस एल शेल में खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एम शेल में खाली 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यह हमें कहां से पता चला? हमारे पास एक रूल है 2n प्लस रूल, 2n स्क्वायर रूल हम बोलते हैं, 2n स्क्वायर रूल हमें बोलता है n क्या होता है हमारा, m होता है नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 1, ये 1 शेल है, ये फर्स्ट शेल है। n इज इक्वल टू 2, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, या हम इस n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 2, n के लिए n कितना होगा, ये 3 होगा, n इज इक्वल टू 4। ठीक। अब हम ये n का वैल्यू इस 2n स्क्वायर रूल में देखेंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिलता है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है, वहां पे 2n स्क्वायर रूल का क्या होगा, 2n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 स्क्वायर का 1, 2 1 are 2, तो यहां पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n इक्वल टू 2 देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 into 2 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें वहां पे, 2 2s are 4, 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो यहां पे होंगे n इज इक्वल टू 2, एल शेल होती है, वहां पे आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। उसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 3 देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2, n की जगह n का वैल्यू क्या है 3, तो ये आएगा हमारे यहाँ पे 3 स्क्वायर, ये होगा 3 3s are 9, 3 का स्क्वायर, 3 3s are 9, 9 2s are 18, तो इसमें आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखेंगे n इज इक्वल टू 4, तो ये क्या होगा वहां पे 2 इंटू n का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4 स्क्वायर, 4 4s are 16 इंटू 2 हमारे पास होता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। यही मैंने यहां पे लिखा, जब n इज इक्वल टू 1 है तो वो के शेल होती है हमारे पास और उस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब हमारे पास n इक्वल टू 2, उसका मतलब वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 2 है, उसका मतलब वो एल शेल होगी। वो कौन सी शेल होगी, एल शेल होगी। तो एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम n इज इक्वल टू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 3 है, तो वो होगी हमारे पास m शेल। क्या होगी, m शेल। और m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, m शेल में हमारे पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है,
वो होती है हमारे पास एन शेल, और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एन शेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। और जो सब शेल होती है हमारे पास कौन कौन सी सब शेल होती है? हमारे पास होती है एस पी डी एफ, हमारे पास होती है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। ये होती है हमारे पास सब शेल। क्या होते हैं? सब शेल। ये होते हैं हमारे पास शेल, ये होते हैं हमारे पास सब शेल। अब हम थोड़ा बहुत इन सब शेल के बारे में पढ़ेंगे। सब शेल के बारे में हम देखेंगे। सब शेल हमने देखिए हमारे पास कौन कौन सी सब शेल है। हमारे पास है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ सब शेल। कितने? एस पी डी एफ सब शेल। ठीक, पहले मैं आपको बोलूं कि हर एक शेल के पास अपनी अपनी सब शेल होती है। हर एक सब शेल के पास अपनी अपनी सब शेल, हर एक शेल के पास अपनी अपनी सब शेल होती है। अगर हम के शेल की बात करें, अगर हम के शेल की बात करें, ये के हमारे पास शेल है। अगर हम के शेल की बात करें, के शेल की बात करें, इसके पास एक सब शेल होती है, एक सब शेल होती है। वो कौन सी सब शेल होती है इनके? इसके पास वो होती है इसके पास एस सब शेल। वो कौन सी सब शेल होती है इसके पास? एस सब शेल। जिस तरह यह होती है इसके पास एक सब शेल, और उसको हम बोलते हैं एस सब शेल। क्या बोलते हैं? एस सब शेल। अगर हम एल सब शेल की बात करें, एल शेल की बात करें, एल शेल के पास दो सब शेल होते हैं। क्या होते हैं? दो सब शेल। कौन कौन सी सब शेल होती है वहां पे? वहां पे होते हैं एस सब शेल और होती है पी सब शेल। अगर हम एल की बात, अगर हम एम की बात करें, एम शेल की बात करें, एम शेल के पास तीन सब शेल होते हैं। कितने? तीन सब शेल होती है। वो होती है हमारे पास एस पी और डी सब शेल, एस पी और डी सब शेल। उसके बाद एम, अगर हम एन की बात करें, एन की बात उसमें होती है एस पी और डी और एफ सब शेल। पहले हम यहां तक सीखेंगे के में एस सब शेल खाली, इसमें दो सब शेल एस और पी, और इसमें एम शेल एस, इसमें एस पी और डी, तो इसमें एम एस पी डी और एफ सब शेल होती है। अब आपने देखा होगा कि इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। ये क्यों है? आप एक 3 स्टार यहां पे लिखो, 3 स्टार बना के यहां पे लिखो। हर एक शेल की शुरुआत, हर एक शेल में सब शेल की शुरुआत एस शेल से होती है। किस शेल से होती है? एस सब शेल से, एस सब शेल से। जैसे हमने यहां पे लिखा एस सब शेल, और इसमें और कोई सब शेल नहीं है, तो हमने लिखा यहां पे खाली एक ही सब शेल है, ये एस सब शेल है। एल के पास दो सब शेल है, वहां पे हमने लिखा एस और पी सब शेल। ठीक, हम यहां पे एम है, एम के पास होती है 3 सब शेल, ये होती है एस पी और डी। एन के पास होती है एस पी डी और एफ। ठीक, हमने अभी पढ़ा कि इसके पास एन का वैल्यू 1 होता है, एल के पास एन का वैल्यू 2 होता है, इसके पास एन का वैल्यू 3 और इसके पास एन का वैल्यू 4। ठीक, और ये शेल है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। अब हम किस तरह से ये डिफरेंशिएट करें कि ये जो ये एस है ये इस के का है, तो हम इसके आगे 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1s। ये एस हम कैसे पता चलेगा कि ये एल का है? तो हम इसके आगे लिखते हैं 2s, और ये किसका है? एन का वैल्यू यहां पे लिखते हैं 2p, यहां पे लिखते हैं 3, यहां पे लिखते हैं 3p, यह भी लिख रहा है 3d, और यहां पे क्या आएगा? ये आएगा 4, ये 4p, 4d और 4f, 4s, 4p, 4d और 4f। और
जैसे हमारे पास शल का अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, तो हम लिखते हैं पहले के शल, फिर लिखते हैं एल शल, फिर एम, फिर एम, फिर एन, और फिर इसके बाद और आगे, क्योंकि हमारे पास कितने शेल्स होते हैं, हमारे पास टोटल शेल्स होते हैं 7 शेल्स। कितने होते हैं? 7 शेल्स। ये एन का वैल्यू 7 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 7 तक। अब जिस तरह उनका एक वैल्यू था, इसी तरह इस एस का भी एक वैल्यू है, और जो एनर्जी एस की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद पी की होती है, उसके बाद डी की, और इसके बाद एफ की। तो इनका जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है? एस, उसके बाद पी, उससे ज्यादा किसका? डी, और उससे ज्यादा किसका? ये किसका ऑर्डर है? ये सब शेल का ऑर्डर है हमारे पास। हमें पहले एनर्जी लवर एनर्जी सब शेल में भरना होता है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ठीक। अब हम देखेंगे इस एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे अभी इस टाइम बात कर रहे हैं। कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात करते हैं। अगर हम इस एस सबशेल की बात करेंगे, किसकी बात? एस सबशेल की बात करेंगे, तो इस एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। याद रखना, नोट्स बनाना साथ साथ। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। ये आप लोगों को कहां पे पढ़ना होता है? 11th। बट अभी हम पीरियोडिक टेबल हमें अभी पीरियोडिक टेबल बनाना है। उसमें हम वहां पे ग्रुप्स देखेंगे, पीरियड्स देखेंगे, तो वो कैसे आएगा, हम वहां तक जाएंगे। उसके बाद हमें आसानी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, अगर हम ये कुछ फैक्ट्स याद करें, उनको अच्छी तरह समझेंगे। एस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इस डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इस एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आया समझ? इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो, अब हम कुछ एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम ड्रा करेंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां पे ड्रा करेंगे एलिमेंट्स के बाद उनका एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसकी शेल कॉन्फ़िगरेशन, जो शेल कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th में पढ़ी होगी, शेल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे? सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। सब शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ेंगे? सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान देना, मैं ये कैसे बनाऊंगा, और उसके आगे जो आपको होमवर्क दी जाएगी वो आप खुद अपने घर में बना लेना। 1 2 3 4 5 6। देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब अगर हम इसकी शेल कॉन्फ़िगरेशन हम के शेल की बात करते हैं, हम एल की बात करते हैं, एम की और एन की बात करते हैं। ठीक। उसमें
कहां पे ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप 9th में होंगे तो आप वहां पे ये इलेक्ट्रॉन किस शल में भरोगे, आप भरोगे वहां पे ये इस शल में, के शल में भरोगे। और अब आपने क्या सीखा, आपने सीखा सब शल के बारे में, मतलब आपने सीखा एस, पी, डी और एफ के बारे में, ठीक। तो अभी ये के शल है, तो अभी ये किस शल में, सब शल में जाएगा, ये एस सब शल में जाएगा। मगर ये कौन सी शल है, ये 1s है, क्योंकि ये के शल का s है, ये 1s है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले हर एक आपको हमने ऑर्बिटल के बारे में नहीं पढ़ा, वो आप अपने 11th में पढ़ लेना आराम से। बस इतना याद रखना कि एस शल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें मैंने मैंने आपको बोला कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो इस एस शल में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो तभी हमने लिखा यहां पे 1s1। आगे चल के आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने हाइड्रोजन की बात करी, अब हम करेंगे हीलियम की बात। किसकी बात करेंगे, हीलियम की बात। हीलियम का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसका मतलब के शल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका मतलब सब शल क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया वो, ठीक। 1s1। अगर हम हीलियम की, अगर हम अब लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। क्या एटॉमिक नंबर होता है, 3। इस लिथियम में अब तो के शल है, एल शल है। अब हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे के शल में, क्योंकि इस के शल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद वहां बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो किसमें जाएगा, वो एल शल में जाएगा, ठीक। जिस तरह से हमने यहां पे इसको डिवाइड किया, इसी तरह यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे 1s2 कंप्लीट हो गई, 1s2 कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास L है, L के पास सबसे पहले कौन सी सब शल आती है, 2s। क्या वो कौन सी आती है, 2s। वहां पे 2s आती है, ये कम आएगा 2s। और इस s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। हमने अभी देखा इस L के पास 2 सब शल होते हैं, पहली होती है S सब शल और दूसरी होती है P सब शल। क्या होती है, P सब शल। तभी हमने S सब शल में इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि इस S सब शल की जो एनर्जी लेवल होती है वो कम होती है, किससे, P से कम होती है। मैंने अभी आपको दिखाया। लिथियम की बात करेंगे, अब हम करेंगे बेरिलियम की बात करेंगे। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के में, और एल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी सब शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, वो आएगी 1s2 कमा, क्योंकि शल चेंज हो रही है, 2s2, ठीक। बेरिलियम। अब हम करेंगे बोरान की बात। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, ठीक, 5। और यहां पे के में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। और इसमें जाएंगे 3, ठीक, इसमें जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो शल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 1s2 कमा 2s2 अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि s में मैक्सिमम खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसके बाद तो इस L में कौन सी सब शल होती है, P। मगर कौन सी P होती है, वो होती है 2p। क्या होती है, 2p। अब इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आएंगे 2 और 1 हो गए 3, और ये 2 हो गए 5, और हमारा 5 बराबर, ठीक। बोरान। उसके बाद हम करेंगे बात किसकी, कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और इसमें कितने कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 और 4। इसकी शल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी,
वो बनेगी 1s2 कामा 2s2 और 2p2 2p2 1s2 2s2 2p2 क्योंकि इस p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? हाँ, उसमें जाते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम करेंगे नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? 7। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? के में आएंगे 2 और इसमें कितने आएंगे? इसमें आएंगे 5। ठीक, इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? नाइट्रोजन की, वो होगी 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 2p3 ठीक, आ रहा है यहां तक समझ? उसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास होगा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, उसकी शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और इसमें 5 और ये आएगा 6, इसका आएगा 6 2,6 और इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? वो होगी 1s2 2s2 2p4 उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 9, उसका एटॉमिक नंबर क्या आया? 9। तो उसकी शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,7 क्योंकि इस एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम 7 पे ही पूछे 7, तो इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 1s2 2s2 और 2p5। इस p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं? इसमें जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन, बस इसको खाली एक ऐड करना है, ठीक। फ्लोरीन, उसके बाद आता है हमारे पास नियॉन। क्या आता है? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 10, उसके पास शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो होगा 2,8। अब ये शेल होगी कंप्लीट, एल शेल कंप्लीट। उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम आते हैं? खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक। तो इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6। अब देखो, जरा देखो, p के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पूरे, ठीक। s के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इस 1s के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो यहां पे ये 2,8 बराबर आ गया, तो ये 10 है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जहां पे जिस एलिमेंट में लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ये नोबल गैस है। क्या है हमारे पास? नोबल गैस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रिकली या केमिकली इनएक्टिव होता है, चलो हम उसके बाद देखेंगे नियॉन के बाद हम देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8, अब एल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो इसमें जाते हैं, ठीक। एम में गया, तो इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमारे पास? जरा देखो, 1s2 अपना बराबर 2s2 बराबर 2p6 बराबर, यहां तक ठीक। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो किसमें आएगा? एम में। एन का वैल्यू कितना होता है? 3, तो यहां पे आएगा 3, मगर वो किस में जाएगा? वो जाएगा 3 और किस में? एस में, 3s में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 1 हो गए, तो कितने होंगे? 1 होंगे। सोडियम, अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? वो होता है 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 2,8, क्या? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में गए?
एम में, किसमें गए, एम में। तो इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास, वो होगी 1s2 और कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s और 3s2। इसके बाद क्या आएगा, s के बाद अब 3s में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा p, मगर क्या p आएगा, वो 3p आएगा। उसके बाद p के बाद क्या आएगा, वो आएगा d, क्या d आएगा, 3d आएगा, क्या आएगा, 3d। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। आपके लिए होमवर्क है, आप अपने नोटबुक में कहां तक लिखना, आप लिखना एटॉमिक नंबर 18 तक आप अपने नोटबुक में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखना खुद। 12 तक तो मैंने बोला, अब रह गए 6, उन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखना और सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखना। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ पीरियोडिक टेबल। आज हम इसी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी हम अब हम इस पीरियोडिक टेबल को बना सकेंगे, उसको समझ सकेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये हमें क्या बोलते हैं, असल में हमें क्या बोलते हैं। Okay, have a nice day. Thank you.